अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में। मेरी सारी की सारी किचन क्वींस, थैंक यू सो मच। आपको मेरा किचन क्वींस आपको कहना बहुत अच्छा लगता है और आप हैं भी तो ना, इसीलिए तो कहती हूँ। मैं हाउस क्वींस इसलिए नहीं कहती कि बहुत सारी ससुराल में रहती हैं तो वहाँ पे मदर इन लॉ वगैरह भी होती हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगी तो बहुत से लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कि नहीं मैं तो फिर क्वीन ना हुई। तो इस वजह से, क्योंकि घर में ज़्यादा बड़े हैं तो फिर वही है ना सब कुछ, तो फिर इस वजह से मैं आप सबको कहती हूँ किचन क्वींस, क्योंकि जाहिर है जिस घर में आपकी शादी हुई किचन तो आप ही संभालती हैं, तो वहां की तो क्वीन है ना। वैसे अस्सलाम वालेकुम, ये चूना कौन आया? कम We got to play school time. या तो खैर चलते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं। उसके बाद जरा ना मुझे ये डस्टिंग वगैरह करनी है और बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि आज आना है सफाई करने वाले बंदे ने, हेल्पर ने, तो उससे पहले सारे काम होने चाहिए। चल जल्दी चलते हैं। يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين। ये अब्दुल रहमान अल औसी की तिलावत है और इतनी खूबसूरत है कि दिल करता है कि बस बंद ही ना करें सारा दिन। तो मैंने सोचा कि ये इतनी हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून मिलता है इस तिलावत को सुन के, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं। अच्छा, ये ना बच्चों के लिए मैंने बना लिए थे फ्रेंच टोस्ट और तिहामी ने कहा कि आज वो ना क्रीम और चॉकलेट के साथ खाएगा। फिर मिशारी ने कहा कि वो भी क्रीम यूज करेगा, चॉकलेट उसे अच्छी नहीं लगती, सो मैंने उसके लिए एम लिख दिया, एम फॉर मिशारी एंड टी फॉर तिहामी, क्योंकि तिहामी भी तो छोटा ही है अभी। मिशारी घर पे होता है तो ज्यादातर खुद खा लेता है, लेकिन जो ही उसके बाबा आते हैं फिर वो घर पे खुद नहीं खाता, फिर अपने बाबा से ही खाता है। कल रेड टैग से मैंने आपको प्लेट्स दिखाई थी, कितनी खूबसूरत प्लेट्स थी। कैसे लगता था कि कोरल है, कोई सी शेल है, उसकी तरह से डिजाइन था और उसके किनारे सारे गोल्डन थे। तो मैंने कहा था कि इसका मैं सस्ता वर्जन ढूंढूंगी। मजे की बात यह कि अभी उठे, अभी के अभी जो भी शारजा में और दुबई में वो उठे और गिफ्ट मार्केट जाएं वहां से ले आए, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगी। उस तरह की सेम टाइप, मतलब मोर और लेस सेम भी पड़ी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि उससे भी अच्छी वाली प्लेट्स मुझे मिली, जो कि मैं कब से ढूंढ रही थी, वो आई हुई हैं। ये देखें, मैंने जो चूज की है प्योर ब्लैक और किनारे गोल्डन है और कितनी अच्छी शाइन है, लिटरली लस्ट्रस किस्म की प्लेट्स हैं और काफी थोड़ी सी डीप भी है, मतलब आप इसके अंदर राइस वगैरह डाल के ना आराम से खा सकते हैं। इसी तरह की ये छोटे साइज की प्लेट्स हैं, डीप प्लेट्स, और दूसरी वाली डिनर प्लेट्स थी। लेकिन एक चीज है, मैंने सोचा कि इनको वॉश किया ना मैंने, तो मैं आपको बता दूं कि ये ना जरा हैवी है, तो ये मैं इनको ऊपर वाली कैबिनेट में नहीं रखूंगी और इनको मैं ना काउंटर पे ही रखूंगी। तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, उस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत खूबसूरत प्लेट्स हैं। आपको अगर जो शेल वाली चाहिए ना, सेम टू सेम रेड टैग वाली, तो वो भी वहां पे पड़ी हुई है, तो जाके आप वहां से ले सकते हैं। आज मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि डस्टिंग और ये सारे सफाई वाले काम मैं कैसे करती हूँ। सफाई तो हम हेल्पर से ही करवाते हैं, क्योंकि घर बड़ा है ना, तो वो और भी इतने सारे मुझे काम है, तो ये मुझे सहूलत एक मिल गई हुई है कि बंदा आके ना सफाई वगैरह कर देता है, तो इसलिए मैं खुद नहीं करती। तो खैर हमने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी और मिशारी का ब्लैंकेट चेंज किया, दूसरा वाला वॉश होने रख दिया है और वो लॉन्ड्री में चला जाएगा। और तिहामी की भी बेडशीट चेंज करनी है। जो गेस्ट बेडरूम है उसकी मैं फौरन नहीं चेंज करती, उसकी 2 से 3 हफ्तों के बाद चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो यूज ही नहीं होती, बस झाड़ देती हूँ और उस पर धुले हुए और प्रेस होने वाले कपड़े रख लेती हूँ ज्यादातर ना।
ये भी मैंने वॉश कर लिया था। ये ना सोफा कवर्स नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ये जस्ट फ्लीस ब्लैंकेट्स हैं। सोफा कवर्स में फ्रिल्स होती हैं मोस्टली, तो वो प्लेन वाले मुझे मिले नहीं। फ्रिल मुझे लगता है कि टू मच लग रही होती है। अगर आपने जो लाइट एक्सेंट में रखा हो ना अपना ड्राइंग रूम, तो फिर सोफाज पे फ्रिल्स अच्छी नहीं लगती। ये ब्राउन वाली मैट्स भी हटा लिया, इनको भी मैं वॉश करूंगी। ये हैंड वॉश होंगी क्योंकि इन पे स्टोन्स और बीड्स लगे हैं। स्टोन्स तो नहीं, लेकिन वो फिर खराब हो जाएंगे। 1 घंटे का काम है। सारे घर का फर्नीचर, सारे घर की डेकोरेशन आइटम्स जो है ना वो सारी साफ हो जाती हैं। कोई इतना लंबा काम नहीं होता और इंटरेस्टिंग भी होता है, मजा आता है और ना अच्छा सा फील होता है। ये अलग बात है कि सारी मैंने डस्टिंग कर ली थी, सारा काम कर लिया था और नीचे झाड़ दिया सारा कुछ, तो जनाब उस बंदे ने कॉल करके रिफ्यूज कर दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, तो मैं कल आऊंगा। फ्लावर्स को भी मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ना थॉरो क्लीनिंग करनी है। तकरीबन 4 से 5 मंथ्स के बाद ना मैं फ्लावर्स को अच्छी तरह से हैंड क्लीन करती हूँ, वरना डस्टर से उसकी डस्ट खत्म हो जाती है। इतनी डस्ट तो घर में वैसे भी नहीं ना होती, तो बिल्डअप नहीं हो पाती फ्लावर्स के ऊपर। तो इसलिए फ्लावर्स घर में रखी हो ना आर्टिफिशियल, तो बहुत जरूरी होता है कि उनकी केयर भी अच्छे से की जाए, वरना गंदे गंदे से तो और फजूल लगेंगे। मैं टर्न बाय टर्न चीजों की वॉशिंग करती हूँ। जैसे मैंने पहले ब्लैंकेट्स वॉश कर लिए थे, अब वो ड्राई हो गए हैं, मैंने डाल दिए हैं सोफास के ऊपर। तो अब मैं ये जो चेयर कवर्स हैं ये वॉश कर लूंगी। मेरे पास ना इतने सारे टेबल रनर्स और टेबल कवर्स हैं और ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर से इसकी थोड़ी सी ना डाइनिंग टेबल की लुक चेंज करूं। तो आई थिंक सेंटर में कोई टेबल रनर रखूंगी, क्योंकि ये मैट्स मैंने रखी हुई नहीं, मुझे बहुत पसंद आ रही है। इनको भी मैं चेंज नहीं करना चाह रही, तो हो सकता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना इसके ऊपर ही कोई टेबल रनर में रख, ताकि जरूरत हो तो उसको हटा भी सकूं ना। ये शीट्स बाय द वे बहुत अच्छी रहती हैं। मैं जब छोटी थी ना तो अम्मी ये शीट्स डाला करती हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं टेबल पे अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी मैं तो कभी भी नहीं डालूंगी, लेकिन सच ये है कि जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो फिर डालनी पड़ती है और सही रह जाती है, आपको ज्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। बस ये अब आ गई मैं अपने बेडरूम में, और 2-3 ही चीजें होती हैं, कोई इतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो वैसे देखने में ऐसे ही लगता है। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपने घर को भी क्लीन कैसे रखते हैं, तो ये अभी आप देख सकते हैं, कोई इतना लंबा काम नहीं है। पता है क्या होता है, एक टिप है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डस्टर है ना, तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है कि पहले आप सारी डस्ट जो है ना उस डस्टर से झाड़ दें, उसके बाद गीला कपड़ा यूज करें या टिश्यू जो भी आपने यूज करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डस्ट के ऊपर कपड़ा लगाएंगे ना, तो वो फिर 4-4 दफा एक ही जगह से आपको कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि डस्ट जो है ना वो गीली होकर वहीं लग जाती है। तो ये मेरी टिप है, जिस वजह से लिटरली 1 घंटे में मैं पूरे घर की जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे मेरे 2-4 परफ्यूम, ज्यादा नहीं मेरे पास होते, परफ्यूम्स रखे हैं और अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस, हैंड, बॉडी, फीट, सारी केयर जो प्रोडक्ट्स है ना वो मेरी ये इसी मेरी ड्रेसिंग टेबल पे होती हैं। ये कॉर्नर मेरा बहुत फेवरेट है, इसकी तो मैं बहुत दिल लगा के डस्टिंग करती होती हूँ। आज की वीडियो सुपर फास्ट की हुई है, नहीं तो 20-30 मिनट्स की हो जानी थी। तो खैर मैं एक बात पे बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे लगता है कि एक हाउस हेल्प मुझे मिल रही है जो मुझे मेरी टाइप की चाहिए। एक्चुअली ना जितनी भी हाउस हेल्प्स हैं यहाँ पे बहुत आई हैं, लेकिन ना वो इतनी, जैसे क्या कहना चाहिए कि क्लेवर होती हैं कि इतनी बातें, क्वेश्चंस, इंक्वायरी करना, सस्पेंस रखना, तो मुझे ना उस टाइप के लोग नहीं चाहिए होते हैं। तो मैं बातों से मुझे अंदाजा हो जाता है हम भी बच्चे नहीं है, दुनिया देख ली है, अब तो बुजुर्गी की तरफ जाने के प्रोग्राम है। तो मुझे ना इस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते। तो बातचीत करने से मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये हाउस हेल्प कम और घर में इंटरफेरेंस ज्यादा होगी, तो मैंने अभी तक कोई भी नहीं रखी है। तो खैर अभी एक मुझे होपफुली कि मेरी उसके साथ जरा थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी, तो संडे से वो आएगी और आके मैंने उससे बात करनी है। तो अगर मैं देखूंगी अगर मैं सही रही, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि वो ना हमारे टेलर की सिस्टर है और वो आई हुई है यहाँ पे, तो उसको हेल्प चाहिए ना, काम वगैरह चाहिए कोई। तो देखिए शायद मेरा उसके साथ काम शाम सेट हो जाए, तो फिर वो आ जाया करेगी 3 days a week और आके काम शाम कर जाया करेगी। तब जरा मेरे पास ज्यादा अपने लिए टाइम निकल आएगा, मैं अपनी मर्जी से जो अपने भी थोड़े काम कर सकूंगी, तो फिर आपको कंटेंट थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। वरना अभी तो आपको क्लीनिंग कुकिंग यही नजर आती है। एक हाउस वाइफ जो उसका क्या होता है, वो भी तो एक हाउस हेल्प ही होती है ना अपने घर की। लेकिन ये है कि कम से कम फिर मैं आराम से बाहर निकल सकूंगी, मैं अपने बाहर के जो काम है, मॉल शॉल जाना, ये वो घूमना फिरना जो मुझे शौक है, फाइनली मैं वो कर सकूंगी। क्योंकि अब मिशारी भी स्कूल जाता है ना, तो यही तो मेरा टाइम है कि इसमें मैं अपना घूम फिर सकती हूँ।
मिशारी का भी रूम अच्छी तरह से मैं क्लीन कर दूंगी और बस इसको अरेंज करना, क्लीनिंग इतना मसला नहीं होता जितना इसको अरेंज करना होता है, इसी बहाने टॉयज भी सॉर्ट हो जाते हैं। खाना बनेगा बिल्कुल सिंपल सा, क्विक सा। करेले मैंने नमक लगा के काट के ना फ्रीज करके रखे होते हैं, इनको मैंने डीफ्रॉस्ट किया अच्छी तरह से, इनको मैंने मल मल के इनका नमक निकाला, फिर इनको वॉश किया और उसके बाद ऑयल में फ्राई कर लिया है। और ये ना ऐसे थोड़े ब्राउन से हो गए और थोड़ा पानी भी इनका निकल गया, एवेपोरेट हो गया, तो बस ये रेडी हो गए हैं। इसके बाद ना मैंने ऑयल में डाल दिए हैं प्याज, इनको मैं हल्का सा सॉफ्ट करूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी आलू, शराद को बहुत पसंद है आलू करेले। और ना ये जो आलू है इनको मैंने अब इतना भूनना है कि ये 70% तो पक जाए। उसके बाद मैंने करेले डाल दिए हैं, मिर्चें डाल दी हैं और टमाटर डाल दिए हैं इनके अंदर। करेले जो है ना जितने ड्राई हो गए थे ना फ्राई होते हुए, अब ये एब्जॉर्ब करेंगे टमाटर का पानी, तो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्चें और हल्दी डाल दी है और इसको मिक्स करके ना मैं कवर करके रख दूंगी जब तक कि ये अच्छी तरह से करेले पक जाएं। थोड़ा सा ये टाइम बहुत जरूरी होता है। शहजाद खेल रहे थे बच्चों से और मैं आई और मैंने शहजाद से कहा कि चलें जी अब मेरी बारी है, बारी बारी जरा दोनों को सीधा करना है। तिहामी की छुट्टियां होती हैं, बड़ी क्लास हो गई है ना, तो वो उसको हर वक्त पढ़ना होता है, तो छुट्टियों में बहुत इंजॉय करता है अपना जो है ना स्क्रीन टाइम, वो अच्छे से यूज कर सकता है। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि अब उसको टिकल करूँ ना मुझे तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पकड़ लेते हैं और फिर मुझसे टिकल नहीं की जाती है। बड़ा खुश होता है, कहता है मम्मा देखिए मेरे में कितनी पावर है। और मेरे पास यही मौका होता है, मैं कहती हूँ बेटा इसीलिए कहती हूँ ना खाना और खाया करो। अच्छा जी, वो जो दम वाला टाइम था वो मेरे बच्चों से थोड़ा सा खेल लिया, उसके बाद मैंने आके इसको देखा ये पक गया था। इसके अंदर मैंने गरम, मतलब थोड़ा सा रह गया था ना, अभी कसर थोड़ी सी रह गई है, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया है और बस ये पूरी तरह से अब गल गए हैं। तो अब इनकी ना मैं भुनाई कर लूंगी, क्योंकि जितना इनको भूनते हैं ना उतने ये मजे के हो जाते हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और ये आलू करेले रेडी हो गए हैं। ये प्लेट्स भी मैं वॉश कर दूंगी और फिर इनको रख दूंगी, फिर सुबह तक ड्राई हुई होंगी, फिर इनके देखते हैं कि इनको कहाँ रखना है। मुझे आपने बताना है कि येलो लाइट्स कैसी लगती हैं घर में। अब मैंने ना ये दोनों में येलो ऑन की हुई है, किचन में भी और ये लाउंज में भी, तो मुझे बहुत मजा आता है। शाम के टाइम ना ऐसे कोजी सा माहौल हो जाता है और उसमें जो भी काम करना हो वो भी खुशी खुशी हो जाता है, और लेकिन अगर रिलैक्स करना हो ना तो वो भी इजीली हो जाता है। ऐसे लगता है कि पीस सा आया हुआ है। आपने बताना है किस किस को येलो लाइट्स अच्छी लगती हैं। वाह गुड्डू वाह यार, याशी कराती मौसम में ही जाए। हाँ तो बताओ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है करेलों का? बहुत अच्छा है, मजे का है। स्टार्ट में एक दो नवाले वाकई में बिटर है, लेकिन मैं बाद में उनका टेस्ट भी नहीं फील होता और बहुत मजे के और स्पाइसी से होते हैं। अब तो वैसे कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं रह गई जो तिहामी ना खाए, है ना? सिर्फ करेले थे जो ये कहता था मैंने नहीं खाने। गुड जॉब तिहामी, बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ा हो गया है ना? जितने भी लोग गल्फ में रहते हैं ना वो बेचारे गर्मियों से तंग होते हैं। हाँ बिजली सस्ती है, एसी खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जिनको 24 घंटे एसी में रहना पड़े उनसे पूछे, इंसान खैर किसी हाल में खुश नहीं होता। हम लोग फ्रेश एयर को तरसते हैं। मौसम जरा से बेहतर हुआ है तो हम भी बाकी सब लोगों की तरह बाहर निकलने लग गए हैं और जा रहे हैं चाय पीने। चाय लेने के लिए गए हैं। व्हाट मिशु? मिशु चाय को कहता है शक्कर कम, यानी कि शक्कर कम। हम बोलते हैं इधर ही पिएंगे या पार्सल कर दो, मैंने कहा नहीं इधर ही पकड़ा दो। हाँ इमरजेंसी के टाइटैनिक का जी। उसके बाद वॉक करते करते फार्मेसी पे आ गए, क्योंकि तिहामी के लिए ना हमने स्ट्रेप्सिल्स लेनी थी। उसकी तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई है, लेकिन ना उसकी थोड़ी बहुत खांसी चल रही है, तो वो स्ट्रेप्सिल्स पर्पल वाली वो खा लेता है, ब्लू वाली उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। तो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे फ्रूट मिनीज थी, 100% फ्रूट था, कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं थी, मतलब कैंडीज नहीं थी। बच्चे कैंडीज भी खाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ देख के ना बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को आप कुछ अच्छा सा लेके दे रहे हैं। तो बाहर आए हुए थे तो मिशारी ने जिद की हुई थी कि उसको बकाला जाना है, तो मैंने कहा चलो बकाला जाने की बजाय ना यहीं से ये ले देते हैं। तो ये थे फ्रूट रोल अप्स,
और ये शुरू में ना मैं जब तिहामी बहुत छोटा था घर पे बेक कर करके भी बनाया करती थी, लेकिन फिर वही बात है कि वो स्टिकी काफ़ी हो जाते हैं ना और टाइम बहुत लगता है तो बनाने छोड़ दिए। खैर होते बहुत मज़े के हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तिहामी को तो ये खैर पसंद नहीं आए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।